नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का करंट अफेयर्स के इस नए शो में खबर अखबार के पन्नों से। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जो करंट अफेयर्स होता है वो अखबार के पन्नों से ही हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता है। तो आपकी तैयारी में एक कदम और आगे बढ़ करके हम आपके साथ जुड़े हैं कि भैया जो खबरें होती हैं, जो अखबार के न्यूज़पेपर से जो खबर जो एग्जाम में बनने लायक है, लगता है कि ये करंट अफेयर्स बन सकता है, वैसी खबरों को हम एक जगह कलेक्ट करके लेके आते हैं। तो चलिए भाई, मिलते हैं नवंबर के सीरीज 2 में क्या कुछ रहने वाली है हमारी खबरें। तो भाई पहली खबर ये रही, बहुत सुखद खबर, हमारे बिहार से ही संबंधित। बिहार से संबंधित क्यों? क्योंकि बात की जाएगी मैथिली की। जी हाँ, अब मैथिली में भी पढ़ सकेंगे भारत का संविधान। इसका मतलब कि भारत का जो संविधान है, इसकी अब एक कॉपी मैथिली में भी अनुमोदित की गई है। किसके द्वारा की गई है? हम कहेंगे राष्ट्रपति जी के द्वारा की गई है। दरअसल ऐसा है कि भाई संविधान निर्माण का हुआ है 75 साल पूरा। तो जब 75 साल पूरा हुआ तो भाई साहब, ये गवर्नमेंट है, हमेशा कुछ ना कुछ तो नया करना ही है। बोले काम करें, इस बार कुछ नया करते हैं। बोले क्या करते हैं? बोले काम करो, संस्कृत और मैथिली में लागू कर दो। ठीक है जी, तो संस्कृत और मैथिली में दो भाषाओं में अनुदित की गई है। ठीक है जी, और इसी का विमोचन किया गया। इस मौके पर चूंकि बढ़िया मौका है तो डाक टिकट भी जारी किया गया है और साथ ही साथ क्या किया गया है, सिक्का भी जारी किया गया। अगर हम बात करें, जो मैथिली है हमारी, वो हमारी 8वीं अनुसूची का भाग है। भैया 8वीं अनुसूची किसने जोड़ा? हम कहेंगे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, 2004 की बात है। और उन्होंने ही क्या किया था कि मैथिली को संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया था। जरा कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत की संविधान की जो हमारी 8वीं सूची है, इसमें कितनी भाषाओं की बात की जाती है। चलिए भाई, अगली खबर क्या कुछ रहने वाली है, जरा जल्दी से। हाँ भाई, साइक्लोन बम कहां पर आ गया है, जरा ये भी देख ले। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे अमेरिका में। दरअसल हुआ यह है कि भारी बारिश, इसके बाद बारिश हुआ तो लोग का बिजली चला गया, और बिजली जब गुल हुई तो भाई लाखों घरों में अंधेरा छा गया। क्यों हुआ? क्योंकि एक चक्रवाती तूफान आया। उस तूफान का नाम रखा गया था बम। जी हाँ, इस बम ने बहुत तबाही मचाई है। तो सीधे सीधे सवाल हमारे एग्जाम में पूछ सकता है कि साइक्लोन बम या तूफान बम है ना, कि किस देश? ठीक है, याद रखेंगे अमेरिका। चलिए भाई, स्पीड इसकी, इसमें हवा की स्पीड इतनी तेज थी, लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटे की तरफ से इसमें क्या चला है भाई साहब, हवा की रफ्तार थी। तो आप समझ सकते हैं एक अच्छी तबाही इस हमें साइक्लोन के जरिए देखने के लिए मिला है ना। हालांकि भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन फिर भी। चलिए अगली खबर हमारे रशिया और यूक्रेन वॉर से। जी हाँ, रूस और यूक्रेन का जो वॉर है, क्या है भैया, यूक्रेन पर रूस का अब तक का सबसे बड़ा हमला। जी हाँ, रूस ने क्या किया है, आईसीबीएम का प्रयोग कर दिया है। दरअसल इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी है ना। और ये पूछ लिया जाएगा जैसे कि भैया पहला परमाणु बम पहली बार चला है, आपको बता दें इतिहास में पहली बार, पूरे हिस्ट्री में पहली बार आईसीबीएम का यूज किया गया है। भैया किस जगह पे किया गया है? तो जैसे जापान का वो नागासाकी और हिरोशिमा और नागासाकी दोनों फेमस हो गए थे। किस लिए फेमस हो गए थे भाई साहब? वहां पर परमाणु बम गिरा। तो भाई यूक्रेन की किस जगह पे ये बैलिस्टिक मिसाइल को डाला गया था? तो याद रखिएगा, नीप्रो शहर। जी हाँ, और इस चीज की पुष्टि खुद वहां की वायुसेना ने, यूक्रेन की वायुसेना ने की। हालांकि इसमें कोई खास हमला, मतलब हमले में कोई खास तबाही नहीं हुई। मुझे लगता है कि ये एक वो धमकी के तौर पे कि बेटा सुधर जाओ, नहीं तो। हाँ, तो भाई साहब पुतिन साहब हैं भी, डराने का काम ये करते हैं। खैर, ये रही खबर। चलिए भाई, अगली खबर क्या कुछ रहने वाली है। जी हाँ, अगली खबर हमारे प्रधानमंत्री के गुएना विजिट से। जी हाँ, गुएना में क्या चल रहा है इस समय? भाई साहब कहाँ गए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी? गुएना। और गुएना जब गए तो यहाँ पर, अच्छा हमारे यहाँ पर भी एक पेड़ माँ के नाम भी अभियान चल रहा है। अब इस अभियान को भाई साहब यहाँ से उठा के गुएना पहुंचा दिए है ना। एक पेड़ माँ के नाम पर वहां पर लगाया पौधा। ठीक है, दरअसल हुआ ये कि भाई साहब हमारे मोदी जी जो है, नाइजीरिया और ब्राजील की यात्रा इनकी समाप्त हो गई, और ये नाइजीरिया और ब्राजील से भाई साहब गुएना पहुंचे। और जब गुएना पहुंचे तो वहां पर ये 2 दिन रुकेंगे। 2 दिन की इनकी यात्रा है। कहां पर रुकेंगे भाई साहब? जॉर्ज टाउन में रुका। और जॉर्ज टाउन में रुकने के बाद
इनकी वार्ता होगी किसके साथ? यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, गुयाना के जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली के साथ, है ना। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल 56 साल के बाद कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री गुयाना की यात्रा पर गए। तो भाई इस चीज को थोड़ा हम ध्यान में रखेंगे, है ना, कि एक पेड़ माँ के नाम किस देश में? गुयाना में, राइट। चलिए भाई 56 साल के बाद मोदी जी बने हैं। अगली खबर क्या कुछ रहने वाली है? जी हाँ, अगली खबर G20 समिट से रहने वाली है। भाई G20 समिट जो है हमारा, पीएम मोदी ने ब्राजील और चिली के राष्ट्रपति से की मुलाकात, द्विपक्षीय वार्ता हुई। जी हाँ, G20 समिट जो हुई है वहां पर चिली और ब्राजील के राष्ट्रपति से मिले। तो भाई साहब जब मिले, अच्छा ये G20 की समिट हुई है कहां? जरा हम आपके जानकारी के लिए बता दें, ये G20 की समिट हुई है ये आपके ब्राजील में हुई है। कहां पे भाई साहब? ब्राजील में, ठीक है। तो ब्राजील में जब ये भाई साहब पहुंचे तो सबसे मुलाकात किए और सारे लोगों से मुलाकात कर रहे थे। इस बीच में ब्राजील के राष्ट्रपति से भी मिले, लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा, ठीक है। ये है ब्राजील के राष्ट्रपति, इनसे मुलाकात की और मुलाकात करके ऊर्जा के क्षेत्र में, जैव ईंधन के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और ऐसी ही मतलब भैया मिल बांट के कि हाँ यार अपन दोस्त, अपन मिल बांट के चलेंगे। सब कोई तो यही करते हैं ना कि भाई अपन दोस्त, अपन मिल बांट के चलेंगे। तो फिलहाल मोदी जी भी ये काम करके आ गए। हालांकि देखने वाली बात है कि भाई साहब जब से पीएम बने हैं तब से विदेश नीति बहुत अच्छी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। भाई साहब घूमते भी रहते हर जगह। चलिए भैया अगली खबर अमेरिका से फिर वापस निकल के आई। क्या है? जय भट्टाचार्य को डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। जी हाँ, जय भट्टाचार्य कौन है? उससे पहले ये जान लीजिए कि किसने जिम्मेदारी दी है। जी हाँ, जिसने जिम्मेदारी दी है उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है भाई साहब, यूएसए के राष्ट्रपति, नए राष्ट्रपति हैं। दरअसल डॉक्टर जय भट्टाचार्य जो हैं इनको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH इसका डायरेक्टर बनाया गया, मतलब डायरेक्टर के लिए इनको नॉमिनेट किया गया है। किसने नॉमिनेट किया है? डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है जी। तो याद रखिएगा कि डॉक्टर भट्टाचार्य जो कि भारतीय मूल के क्या हैं? अमेरिकी व्यक्ति हैं। इन्हें क्या बनाया गया है? अमेरिका का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का डायरेक्टर इन्हें नॉमिनेट किया गया है, ठीक है जी। चलिए भाई अगली खबर, भैया अगली खबर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से, और बहुत बुरी खबर है। क्या खबर है? तो पाकिस्तान में यहाँ का जो मुल्तान है वहां का AQI वो 2000 पार कर गया है। भाई साहब हवा की जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। कहाँ? हमारे मुल्तान में। कहाँ पड़ता है? हमारे पाकिस्तान। दरअसल यहाँ पर ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए सारी चीजें बंद है लगभग। बाहर बैठ के खा पी नहीं सकते, पार्क बंद कर दिया गया, चिड़ियाघर बंद कर दिया गया, जो ऐतिहासिक स्थल बंद कर दिया गया, खेल का मैदान बंद कर दिया गया, जो भी संग्रहालय है बंद कर दिया गया है। कब तक बंद किया गया भाई साहब? 24 नवंबर तक यहाँ पर ताला लगा दिया गया। इसका मतलब है, ऐसा नहीं लग रहा कि सर ये लॉकडाउन, ये दूसरे शब्दों में कहना चाह रहे हैं कि भाई साहब लॉकडाउन हमने लगा दिया। तो प्रदूषण के कारण पाकिस्तान में हुआ लॉकडाउन। इस चीज को याद रखिएगा कि प्रदूषण के कारण किस देश में लॉकडाउन लगा। ये खबर आपके एग्जाम में हो सकती है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक है जी। चलिए भाई इतना ही नहीं, लाहौर की बात करें, मुल्तान की बात करें, फैसलाबाद की बात करें, गुजरावाला की बात करें, इन सभी जगहों पर निजी और कर्मचारी जितने भी सार्वजनिक कार्यालय हैं 50% उपस्थिति लागू कर दी गई है। और कब तक है? 31 जनवरी तक है। भाई साहब लॉकडाउन इसे कहते हैं, है ना, इसे बंद नहीं कहते, इसे लॉकडाउन कहते हैं। पाकिस्तान वालों तुम थोड़ा सुधर जाओ, इतना गंदगी फैला के रखे हो। 2000 AQI है, बताओ 2000 है, कुछ मायने रखता है भाई साहब। खैर चलिए उम्मीद करेंगे कि ये भाई हमारे पड़ोसी भी इस उम्मीद से, है ना, इस स्थिति से बाहर निकलें, और हम उम्मीद करेंगे कि आप तक ये सेशन हमारा बराबर पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।